हेलो गाइस, आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेशन होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आता ही आता है। कई लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, जबकि कठिन नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आज के वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि मुकुल जो है 9300 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर दो भागों में उधार देता है। पहले भाग पर जो है 5% ब्याज दर और दूसरे भाग पर 8% ब्याज दर है। यदि 4 वर्ष बाद वह 2400 ब्याज वसूल करता है तो 5% और 8% भाग का अनुपात क्या है। तो इसमें जो दिया है 9300 दिया है, 9300, एक मिनट से ये नहीं चल रहा है। ये जो दिया है 9300 दिया है, 9300 क्या क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया है। एक को जो है 5% ब्याज दर पे और एक को 8% ब्याज दर पर। अगर मान लेते हैं कि 5% जो ब्याज दर पर बांटा है इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। एक्स माना है, एक्स रुपये मतलब बांटा हुआ है, बांटा है। और ये जो होता है 9300 माइनस एक्स 8% पर। ऐसा इसलिए किए क्योंकि 9300 माइनस एक्स इसलिए किए हैं क्योंकि अगर मान लो आपके पास 100 रुपये है, अगर 100 रुपये है, अगर आप 100 रुपये में किसी को 40 रुपये देते हो तो आपके कितना रुपये बचता है। आप 100 माइनस 40 करते हो तो कितना, 60 रुपये हुआ। तो उसी प्रकार जो है एक्स रुपये है और इसको हम लोग क्या किए हैं, माने हैं, और इसको 93 माइनस एक्स इसको हम लोग किए, तो हमारा जो हुआ इतना प्राप्त हुआ, इतना प्राप्त हुआ। तो इसके बाद हमारा जो है एसआई का फॉर्मूला है उसको हम लोग कर लेना है, क्योंकि हमको दिया है चार, एक और क्या दिया है, 4 वर्ष का हमारा दे दिया है। 4 वर्ष के बाद का बाद वह कितना कितना एसआई करता है, 2400 टोटल हमारा दिया है। 4 वर्ष का जितना है 2400 वसूल करता है 4 वर्ष के बाद। तो पहले तो हम इसका निकाल लेते हैं एसआई क्या होता है। एसआई का फॉर्मूला तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं एसआई का। एसआई होता है, एसआई इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे में 100। ये फार्मूला का यूज़ करेंगे, पी इंटू आर इंटू 100 का जो है फार्मूला का इसका यूज़ करेंगे। पहला एक्स के लिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं अलग से और एक तो किसके लिए निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में इन दोनों को जोड़ेंगे। तो एक्स के लिए निकालेंगे तो हमारा ये हो जाएगा एक्स इंटू आर कितना परसेंट, 5%। तो टाइम हमारा कितना है, 4 वर्ष के लिए निकालें, 4 वर्ष के लिए निकालें तो कितना हो गया 100। तो ये हमारा हो गया, इतना हुआ। एक्स के लिए हम लोग निकाल लें, अब इसको हम लोग निकालना है, इसी फॉर्मूला में पुटअप करना है। दिया है 9300 माइनस एक्स, फिर इंटू, अब ये कितना है 5%, सॉरी 8% है, 8% इंटू 4 बटा में इसका हो जाएगा 100। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें जो है इसका जो है x इंटू 5% इंटू 4 बटे में 100 हो गया। फिर ये हो गया 9300 माइनस एक्स इंटू 8% इंटू 4 बटे में 100 हो गया। फिर इक्वल टू हमारा जो 4 वर्ष का कितना दिया था, 4 वर्ष का हमारा दिया था 2400। तो इस 2400 को मान को यहाँ पुटअप कर लेंगे। पुटअप करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप इसको सॉल्व करिएगा कितना आता है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसको वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ। जैसे कि इसको बोला आप लोग को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व कर लिए होंगे, कुछ नहीं करना है, इसका इंटू कर लेना, 5 चौक 20, फिर 100। और ये जो है फार्मूला में आपको इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे कि मैं इसको सॉल्व किया हूँ, इसका वो इंटू कर दिया हूँ, 100 को कॉमन ले लिया हूँ, कॉमन लेने के बाद इसका इंटू करने के बाद इतना हमारा आया है। और इतना वैल्यू के बाद हमारे जो 32 है इसमें से मैं कॉमन 4 को ले लिया हूँ, 4 को कॉमन लेके इधर कटाया हूँ, कटाने के बाद हमारा इतना वैल्यू आया है। इसके बाद हम इसका इंटू कर दिए, इंटू करने के बाद इतना आया है। इतना आने के बाद फिर इसका जो इतना आया है 74,400 माइनस 3x इक्वल टू 60,000। इतना आने के बाद मैं इसमें से 3 को कॉमन लिया हूँ, 3 को कॉमन लेने के बाद 3x हो गया, 3 कैंसल आउट, x इक्वल टू 4800। इतना वैल्यू आएगा। अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो x का वैल्यू इतना आएगा। इसके बाद हमारा जो हो गया, इसके बाद हमारा प्रोसेस जो है 8% में हमारा कितना था, 5% के लिए हमारा जो है वैल्यू निकला है, x माने थे तो 5% के लिए हमारा जो है x का वैल्यू कितना हो गया 4800। और 8% के लिए हमने माना था, 8% के लिए 9300 माइनस एक्स माना था। तो इसको हो जाएगा 9300 माइनस 4800। इसको जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो आएगा 4500, इसका आएगा 4500 आएगा। तो हमको ज्ञात क्या करना था, इसको देखना है, इसको माइनस करेंगे, 9300 माइनस 4800 तो 4500 आएगा। 4500 के बाद हमारा जो था यहाँ 5% और 8% भागों का अनुपात याद करना था। तो ये हमारा क्या है, आपको यहाँ लिख लेना है 5% रेसो 8%। इसका जो वैल्यू आया है उसको यहाँ एंटर कर लेना है। लिखने के बाद यहाँ 4800, फिर उसके बाद ये जो हमारा 4500, इन लोगों को कटा लेना है। ये किसके पहाड़े में कटते हैं,
इसको कटाएंगे तो कटने के बाद ये हमारा जो कट गया, कटने के बाद इसका 16:15, पाँच ये कितना आएगा 16:15। इसका जो है राइट आंसर होगा 16:15, क्योंकि 5% और 8% भागों का अनुपात पूछा है। 5% 8% भागों का अनुपात जो होगा इतना होगा। कुछ नहीं करना है, ये आसान है, एक बार अगर समझना है तो एक बार पोज करके जरूर देखिएगा। ये देखिए इतना आएगा आंसर।